आई पर्सनली बिलीव कि हर एक के जीवन में परमात्मा कुछ न कुछ अलग प्लान डिजाइन करके भेजते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे शिकागो में, तो इतने ड्रास्टिक विचार्स आ रहे थे कि मुझे संत बनना है, मुझे संत बनना है, मुझे संत बनना है, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन हमें कन्विंस कर रहा है। सरल सामान्य भाषा में एक आम आदमी कैसे समझे कि भाई दिमाग से बीमारी कैसे हो रही है, और अगर बीमारी पैदा कर सकता है दिमाग, तो क्या हील भी कर सकता है। कोई इंसान ज्यादा गुस्सा भाव में जीता है, कोई इंसान ज्यादा ईर्ष्या भाव में जीता है, कोई इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करके जीता है। तो ये सभी अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में मैनिफेस्ट करता है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है उनको फेफड़े की बीमारियां और कैंसर ज्यादा होता है। अगर मुझे मेरे बॉस ने कुछ कह दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो बिल्कुल तुरंत देन एंड देयर बिल्कुल एक्सप्रेस कर देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, यदि कोई इंसान जिंदगी में ये कहे ना मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि भगवान ने इस मानव शरीर की संरचना ही ऐसी की है कि आप एंगर के बिना जी ही नहीं सकते, वो भी एक इमोशन है। बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए, सब दवाइयाँ खा ली, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं है। ऐसा बॉडी के अंदर क्या घटना घटती है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, शास्त्रों में तो इसका वर्णन असंख्य बार उल्लेखित किया गया है। 10 मिनट के लिए नाम स्मरण करने के बाद। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुगुप्ता पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत की न्यूरो साइंस से, और शिकागो यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडीज़ की, और उसके बाद अध्यात्म की तरफ उन्होंने रुख किया, मतलब एक सन्यासी बन गए। तो ये जर्नी कैसी रही, और सबसे बड़ी बात, आज हम सभी की ज़िंदगी में हमारी चाहे हेल्थ देखें, हमारे रिश्ते देखें, तमाम सारे लाइफ के इश्यूज़ होते हैं। और जब किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं तो उनसे अलग अलग एरिया में उनकी विजडम जानने को मिलती है। और ख़ासकर आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादातर डायबिटीज़ रिवर्सल पर काम कर रहा हूँ, और आप सभी जो पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं, आपको हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए रहती है। तो न्यूरो साइंस का और हेल्थ का, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन क्या है, किस तरह से हमारा माइंड हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा कर रहा होता है, और अगर आप इस साइंस को समझ गए तो आप यकीन मानिए आपके अंदर इतनी ताकत है, शक्ति है कि आप इन बीमारियों को हील भी कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आपके बीच इनवाइट करना चाहूँगा श्री श्री अखंड स्वामी जी। अखंड स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। प्रणाम अनूप जी, आपको भी मिलकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई। एक्चुअली पिछले 1 साल से हमारी बात चल रही थी पॉडकास्ट के लिए, लेकिन इधर उधर हो रहा था। आज परमात्मा ने ये सौभाग्य कर दिया जी, तो हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई। अनूप जी प्रणाम। प्रणाम सर। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश जाता है, और विदेश जाने के बाद उसका एक ड्रीम होता है कि भाई अच्छी कॉर्पोरेट जॉब होगी, है ना, एक सांसारिक जीवन होगा। तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि फ्रॉम बीइंग ए न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो साइंस पे इतना स्टडी किया, इतना मेहनत की, और अब आपने संन्यास लिया और आप लाखों लोगों को एजुकेट और एम्पावर कर रहे हैं। देखिए अनूप जी, आई पर्सनली बिलीव कि हर एक के जीवन में परमात्मा कुछ न कुछ अलग प्लान डिजाइन करके भेजते हैं। ट्रू। तो हमारा भी कोई मकसद या कोई इंटेंशन या फिर कोई गोल या फिर कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि एक दिन हम सन्यासी बनेंगे, एक दिन हम संत बनेंगे। लेकिन यकायक हम, जब मुझे आज भी याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे शिकागो में, तो इतने ड्रास्टिक विचार्स आ रहे थे कि मुझे संत बनना है, मुझे संत बनना है, मुझे संत बनना है। एंड आई कुड सी कि जैसे कि कोई थर्ड पर्सन हमें कन्विंस कर रहा हो। ओके। तो वो लग रहा था कि ये परमात्मा परमात्मा का ही संकेत है, लेकिन आई वॉज वेरी मच बिविल्डर्ड, आई वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस वक्त हम 2008 में शायद भारत के दौरे पर आए थे अमेरिका से, शिकागो से। तो हम गुजरात में एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित तीर्थ है जिसका नाम है शामला जी। ओके। उत्तर गुजरात में है वो। तो वहाँ पर हम दर्शन हेतु जा रहे थे, तीर्थाटन के लिए। तो श्यामला जी भगवान के दर्शन के लिए हम जा रहे थे, और रास्ते में उस वक्त हमें भूख बहुत लगी थी। अब पहले से हम बाहर का नहीं खा रहे थे, तो हमने वो जो हमारे सारथी थे उनको बताया कि यदि रास्ते में कोई प्रभु मंदिर आ जाए तो वहाँ दर्शन करके हम थोड़ा प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे। तो जाते जाते श्यामला जी की और हमारी गाड़ी प्रस्थान थी, और रास्ते में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। तो अनूप जी हम वहाँ पर गए, और जाकर हनुमान जी के स्वरूप का इतना दर्शन किया। मैंने इतना सौम्य हास्य स्वरूप था वो। मैंने प्रभु इतनी प्रसन्न मुद्रिका में विराजमान थे हनुमान जी। तो हमने दर्शन किए, मंदिर में और भी प्रतिमाएं थी, उनका दर्शन किया। फिर मंदिर से हम बाहर आए तो एक सन्यासी बैठे थे वहाँ पर।
तो उन्होंने तुरंत मेरे नाम से पुकारा, उस वक्त का जो मेरा नाम था वो पुकारा और कहा कि तुझे भूख लगी है ना? मैंने कहा बिल्कुल। तो वो मंदिर में से एक कटोरी खीर लेके आए और इतनी स्वादिष्ट खीर आज तक मैंने अनूप जी कभी भी नहीं आस्वादन किया। इतनी प्यारी खीर थी वो। उन्होंने मुझे दूसरी कटोरी पिलाई, तीसरी कटोरी भी पिलाई, लेकिन आज भी मुझे याद है वो अमृत जैसा जो प्रसाद था वो कभी भी हमने उसका आस्वादन नहीं किया। फिर उन्होंने हमारे दिमाग में जितने भी विचार, कश्मकश, कशीदगी, परप्लेक्शंस चल रहे थे वो सब उन्होंने बता दिया। तुम्हारे जीवन में इतने साल पर ये ही हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल। हम अचंभित रह गए कि कैसे कोई ये कह सकता है ये सब। फिर उन्होंने हमें निर्णय भी दे दिया तो तुझे संत ही बनना है, लेकिन याद रखना शुरुआत के दायरे में संघर्ष बहुत आएंगे। संघर्ष को झेलते झेलते तुम्हें आगे जाना है और एक दिन तुम्हारी प्रेरणा से लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होकर अपने जीवन में तब्दीलियाँ लाएंगे। फिर हम तो श्यामला जी भगवान के दर्शन के लिए गए, वहाँ पर भगवान का दर्शन किया। वापस में हमें लगा कि ये मंदिर में बहुत सुकून मिला था हमें, हनुमान जी के मंदिर। मैंने सोचा वो संत ने हमारा पूरा भविष्य बता दिया, पूरा भूतकाल भी बता दिया, तो हमें दोबारा उनके दर्शन करके ही जाना है। सारथी को हमने कहा कि वहाँ पर गाड़ी ले लेना जैसे ही मंदिर आए। गाड़ी नज़दीक आती गई तो कहते हैं स्वामी जी यहाँ पर तो मंदिर नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर ही था। मैंने सोचा शायद हम गलत रास्ते पर आ गए होंगे। मैंने कहा नहीं स्वामी जी, हम सही रास्ते ही पर है। उसने गाड़ी वहाँ पर 15-20 मिनट घुमाई, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। मैंने कहा तो नज़दीक में वो पेट्रोल पंप था ना, वहाँ जाकर पूछो, उनको मालूम होगा। वहाँ पर पेट्रोल पंप के जो प्रोपराइटर, जो ओनर थे, उनको पूछा कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, एक संत रहते हैं वहाँ पर, हम श्यामला जी भगवान के दर्शन वक्त वहाँ पर गए थे। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई मंदिर है नहीं, ये पिछले 1 दशक से हमारा पेट्रोल पंप यहाँ पर है। यहाँ पर न तो कोई मंदिर है, ना ही कोई संत है, ना ही यहाँ तो सब कंकड़ वृक्ष ही है। मैंने कहा नहीं भैया, यहाँ पर ही था। फिर हमने गाड़ी वहाँ पर दोबारा मुड़वाई और वहाँ पर 1 घंटे वहाँ पर इर्द गिर्द में ही ढूंढते रहे। वहाँ पर न तो कोई मंदिर था, ना ही कोई संत थे, सब कंकड़ और वृक्ष ही थे। फिर उस दिन से हमें अनूप जी ये एहसास हुआ कि ये परमात्मा की ही लीला थी, परमात्मा की ही अनुकंपा थी। हालांकि हमारे अंदर न तो कोई पात्रता है, ना ही कोई ऐसी सिद्धि है, ना ही कोई तप का बल है कि परमात्मा हमें ऐसा अपना इंटरनल मैसेज दे, लेकिन 100% उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से, उनके बड़प्पन से उन्होंने हमें ये एहसास कराया कि तुझे क्या करना है। तो उस दिन से हमने ठान लिया। हालांकि और भी ऐसी इंसिडेंट्स हुई थी, एक हमारे मित्र थे, उनके जीवन में भी कैंसर हुआ था, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। तो लेकिन ये एक प्रमुख इंसिडेंट थी जिसकी बदौलत हमें प्रेरणा मिली। क्या बात है। तो अब सीधी बात करते हैं कि ये जो न्यूरो साइंस सब्जेक्ट है, आपने इतना डीपर स्टडी किया और आज एक हर जगह रिसर्च भी बता रही होती है कि चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैक्सिमम बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक होती हैं। तो थोड़ा सा एक सरल सामान्य भाषा में एक आम आदमी कैसे समझे कि भाई दिमाग से बीमारी कैसे हो रही है? जी बिल्कुल। क्या ऐसा इम्पैक्ट आता है कि दिमाग में हमारे जो विचार हैं या नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस पैटर्न्स कैसे बीमारी पैदा करते हैं, और अगर बीमारी पैदा कर सकता है दिमाग, तो क्या हील भी कर सकता है? बिल्कुल, बहुत ही नायाब प्रश्न पूछा आपने अनूप जी। देखिए, हालांकि अब मॉडर्न साइंस इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन देखिए, हमारे खान पान तो निश्चित रूप से बीमारियां पैदा करते ही है यदि अच्छा खान पान ना हो, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी ना हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो। लेकिन हमारे इमोशंस जितने भी है अनूप जी, जैसे कि कोई इंसान ज़्यादा गुस्सा भाव में जीता है, कोई इंसान ज़्यादा ईर्ष्या भाव में जीता है, कोई इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करके जीता है, कोई इंसान ज़्यादा द्वेष वृत्ति रखता है किससे। तो ये सभी अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में मैनिफेस्ट करता है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ये रिसर्च है अनूप जी, कि जो इंसान ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं उनको फेफड़े की बीमारियां और कैंसर ज़्यादा होता है। ओके। इसीलिए ही हमारे पूर्वज, आपने देखा होंगे, वो क्या करते थे, जब किसी के घर पे किसी की मृत्यु हुई होती है तो लोग क्या करते थे, छाती पीट के रोते थे। और उनके घर पे हफ्ते 10 दिन के लिए लोग पूरे मोहल्ले में से उनके घर पे बैठने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि सप्रेस्ड ग्रीफ हैज टू कम आउट। ओके। अब देखिए, आज हम कहते हैं पॉजिटिव रहना जरूरी है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं अनूप जी, फोर्स्ड पॉजिटिविटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर डिजीजेस इन आवर बॉडी। फोर्स्ड पॉजिटिविटी यानी कि मेरे दिमाग में कुछ दुख है, कुछ खेद है,
लेकिन अब मैंने तो कई मोटिवेशनल स्पीकर से सुना है पॉजिटिव रहो, एक्साइटेड रहो। इंस्पायर्ड रहो। हाँ, हाँ। तो अब मैं बाहर से ऐसी नौटंकी करूंगा आपके सामने कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, हाँ। लेकिन अंदर से मैं डिप्रेस्ड हूँगा। अब बाहर से नौटंकी पॉजिटिविटी कर रहा हूँ, अंदर से डिप्रेस्ड हूँ, तो दिस इज नोन एज फोर्स्ड पॉजिटिविटी, क्योंकि मैंने मेरे इमोशंस को सप्रेस कर दिया। अब राइट। वही सप्रेस्ड इमोशंस हमारे शरीर के अंदर कई किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। और इसीलिए जैसे हमने आपको बताया, हिंदुइज्म, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी इसको, जैसे हमने बताया किसी के घर पे मृत्यु होती लोग हफ्ते 10 दिन के लिए बैठने जाए, इस्लाम में भी ये प्रथा है, ओके। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये प्रथा है, यहूदी धर्म के अंदर भी ये प्रथा है। क्योंकि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, वो ये जानते थे हमारे इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ये रिसर्च है, जो लोग अपने दुख को दबाकर बैठते हैं ना सहन शक्ति के नाम पर, भाई मैं तो सह लूंगा, उनको सबसे ज्यादा कोलन और पैनक्रियाटिक कैंसर्स होते हैं। तो आपका मतलब ये है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है जी, या दुख है तो उसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे मेरे बॉस ने कुछ कह दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया है, मुझे कुछ गुस्सा आ रहा है, तो बिल्कुल तुरंत देन एंड देयर बिल्कुल एक्सप्रेस अब कर देना मैं वही चाहिए। मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, गुस्से में 3 स्टेप्स हैं। ठीक है। मान लीजिए, अब जब हम ये बात करते हैं कि हमारे इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लोग क्या करते हैं ये सुनकर, मुझे गुस्सा आ गया मैंने आप पर निकाल दिया, नहीं हाँ। ये गलत है। ओके। देखिए, जब आप गुस्सा सामने वाले इंसान पर निकाल देता है वो ऑफेंसिव हो जाता है, ओके। तो वो आपके संबंधों को बगाड़ेगा, आपके सोशल रिलेशनशिप्स को बगाड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके हेल्थ को भी बिगाड़ेगा वो। अब कई लोग क्या करते हैं, या तो गुस्से को सामने वाले इंसान पर निकाल देते हैं या फिर अपने आप पर निकाल देते हैं। अब अपने आप पर निकालना वो भी गलत है। इंसान सुसाइड कब करता है जानते हो? जब वो अपने आप पर गुस्सा निकालना शुरू करता है, जब राइट। वो अपने आप को डोसना, कसना शुरू कर देता है, अपने आप के अंदर ही गलतियां ढूंढना शुरू कर देता है। अरे यार मेरी बदौलत ये हुआ, मेरी वजह से ये गिल्ट में नुकसान, जीता है, गिल्ट अपराध में जी बोध। जीता है, तो वो भी शरीर में बीमारियां पैदा करता है। आप सामने वाले इंसान पर गुस्सा निकालते हो, वो भी शरीर में बीमारियां पैदा करता है। तब आप कहेंगे गुस्से को कहाँ निकालना है? गुस्से को आपके काम पर निकालना है। ओके। उसको कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ एंगर। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर था फॉर एग्जांपल। अब कई बार ये ऑस्ट्रेलियन के कई बॉलर्स कभी कभार उनके सामने वो बाउंस बॉल डालते थे या गूगली बॉल डालते थे उनको चिढ़ाने के लिए, हाँ, पोक करने के लिए, वो मेंटलिस्ट। करने के हाँ। लिए। तो सचिन क्या करते थे, अब उनको गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, हम्म। तो वो बॉलर पर गुस्सा नहीं निकालते थे। वो हम्म। क्या करते थे, वो बॉल पर गुस्सा निकालते थे। सेंचुरी ठोक के। सेंचुरी ठोक के उसको, वो बॉलर के साथ वो कुछ विवाद नहीं करते थे। मान लीजिए सामने वाला बॉलर उनको छेड़ने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए कुछ करता हो, तो वो उन पर गुस्सा नहीं निकालते थे, वो बॉल में छक्का या चौका मारकर बॉलर को उसका जवाब देते थे। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें हमारे गुस्से को हमारे काम पर निकालना है। ओके। काम ज्यादा करे। काम नहीं, आपका वर्क। देखिए, एंगर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ओके। मैं ये कहता हूं, यदि कोई इंसान जिंदगी में ये कहे ना मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान ने इस मानव शरीर की संरचना ही ऐसी की है कि आप एंगर के बिना जी ही नहीं सकते। वो भी एक इमोशन है, आप उसको कभी भी उसके बिना नहीं जी सकते। लेकिन गुस्से को सही काम पर निकालना है, और वही गुस्सा आपके लिए कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का काम करेगा। यदि आप सामने वाले इंसान पर निकालेंगे वो भी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, अपने आप पर निकालेंगे वो भी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आपको करना क्या है, काम पर निकालो। ग्रेट। तो स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि इमोशंस, चाहे जो जितने नेगेटिव इमोशंस हैं इनको मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो इनके पीछे कुछ न्यूरोकेमिस्ट्री है, मतलब जैसे मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस में केमिकल लोचा है, कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं क्या, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कुछ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे ये थिंक, सोचा तो सही, एंगर ग्रीफ है तो ऐसा बॉडी के अंदर क्या घटना घटती है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा है जब हमारे पास लोग आते हैं कि सर मैंने रिपोर्ट करा ली, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए, सब दवाइयाँ खा ली, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं है, फिर भी मैं हेल्दी नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। इसकी जो साइकोलॉजी है अनूप जी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे, पहले तो आपने जो बताया खुशी, उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, खुश
रहना और प्रसन्न रहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या? खुश रहना और प्रसन्न रहना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंग्लिश में एक शब्द है प्लेजर और दूसरा शब्द है हैप्पीनेस। राइट। तो अक्सर लोग प्लेजर और हैप्पीनेस को एक ही मानते हैं। संस्कृत में भी इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। संस्कृत में एक शब्द है सुख और आनंद, तो हम दोनों को पर्यायवाची समझ लेते हैं, गलत है। सुख यानी कि प्लेजर, ओके। आनंद यानी कि हैप्पीनेस। इंग्लिश में यदि मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको न्यूरो साइंटिफिक केमिस्ट्री से समझाता हूं। देखिए, संस्कृत में क्या कहा गया है, सुख के पीछे क्या होगा? क्या होगा? दुख होगा। सुख के पीछे सुख दुख हम कहते हैं। हाँ। हर्ष और शोक, राग और द्वेष, दिन और रात। तो इन शब्दों के ऑपोजिट शब्द है, यानी कि दिन होगा तो रात होगी ही। राइट। राग होगा यानी कि अटैचमेंट आपको कहीं पर होगा, तो द्वेष एक जगह पर होगा, डिटैचमेंट आपको होगा। आप यदि सुखी अपने आप को महसूस करते हो तो एक दिन आप निश्चित रूप से दुखी होंगे। तो आपको आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट शब्द है ही नहीं, आनंद का हो या प्रसन्नता का हो। आनंद और परमानंद, मेरा वही था, सुख, आनंद और परमानंद। जी जी। तो सुख शब्द नाशवंत है, उसके पीछे दुख की फीलिंग होगी। मान लीजिए मैंने रसगुल्ला ज्यादा खा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो खाने से मुझे सुख मिला, उसके तुरंत के लिए मिला, इंस्टेंट प्लेजर तो मिल गया। उसके पीछे क्या होगा? यदि ज्यादा खा लिया तो इंडाइजेशन होगा, डायबिटीज का एक भय होगा, XYZ, उसके पीछे दुख आएगा। आनंद के पीछे कभी भी दुख की अनुभूति होती नहीं। अब न्यूरो साइंस की भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। न्यूरो साइंस में हैप्पी हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं। अब कई लोग जब हैप्पी हार्मोन्स की बात करते हैं, लोग अक्सर सेम ही गिन लेते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, सब में बहुत अंतर है। देखिए, डोपामिन यानी कि सुख। ओके। मान लीजिए मैंने, किसी ने पोर्नोग्राफी देख ली, मान लीजिए कोई इंसान ने पोर्नोग्राफी देख ली, तो पोर्नोग्राफी देखने से उसको सेरोटोनिन रिलीज नहीं होगा, डोपामिन रिलीज होगा। क्या होगा? प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया, सुख की अनुभूति हुई। हाँ। जैसे उसने पोर्नोग्राफी देख ली या हस्तमैथुन कर लिया, मैस्टरबेशन कर लिया, इंस्टेंटेनियसली उसकी डोपामिन के लेवल्स हाई हो गए। अब डोपामिन का उसूल क्या है अनूप जी? वो ग्राफ जितना जल्दी और जितना ऊपर जाएगा ना, उतना ही जल्दी वो उतना ही नीचे जाएगा। ओके। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने हस्तमैथुन की क्रिया कर ली, आजकल युवा लोग ऐसे एडिक्शन से बहुत पीड़ित होते हैं, तो उसके डोपामिन का लेवल्स इंस्टेंटेनियसली 100 तक तो चला गया, 0 में से 100 तक। वो अरे सोचेगा अरे कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद, लेकिन उस बेवकूफ को इतना मालूम नहीं, वो ग्राफ जितना जल्दी ऊपर गया था ना, इतना ही जल्दी नीचे तो जाएगा, लेकिन -100 तक जाएगा, 0 तक अटकेगा नहीं। कहाँ तक जाएगा? -100 तक। कोई भी एडिक्शन को आप उठा लीजिए, फिर वो शराब का हो, पोर्नोग्राफी का हो, ड्रग्स का हो, अल्कोहल का हो, इवन फूड एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन को आप उठा लीजिए, आपका डोपामिन रिलीज होगा। जितना ऊपर और जितना जल्दी जाएगा, उतना ही आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सस्ता नशा, मतलब एक तरफ तो एक्सट्रीम आपको प्लेजर मिल गया जी, और जैसे ही वो खत्म होगा तो आप डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड, हेल्पलेस फील करते हैं। बिल्कुल। फिर उसको दोबारा से उसी हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस नहीं, उस सुख को पाने के लिए फिर और ज्यादा क्रेविंग आती है। वह पहले दो मिनट में जो काम होता था या एक पैक में मिल रहा था, फिर अब उसे दूसरा चाहिए, ऐसे ही कुछ होता है। बिल्कुल सही बताया अनूप जी। ये सेरोटोनिन का ये मामला नहीं है। ओके। अब सेरोटोनिन आप कहेंगे मिलता है कहाँ से? मान लीजिए फिजिकल प्लेजर्स भुगतने से आपको डोपामिन मिल गया। सेरोटोनिन आपको 2 ही चीज से मिलता है अनूप जी। एक है जब आप दूसरे के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, जिसको हम संस्कृत में सेवा शब्द से कहते हैं। अब सेवा यानी ऐसा नहीं आप किसी को पैसा देकर ही सेवा कर सकते। मान लीजिए आप यहाँ पर आए, रास्ते में कोई वॉचमैन मिल गया आपको, उस वॉचमैन को भी आपने हल्की सी मुस्कुराहट दे दी और आपकी मुस्कुराहट से उसके जीवन में कुछ खुशी हुई, तो वो आपके सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। वाह, वेरी नाइस। समझ रहे मेरी बात को? बहुत। जब आप दूसरे के जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हो, समय से, आपके योगदान से, कोई भी तरीके से, जब दूसरे के जीवन में आपने हैप्पीनेस ऐड की है ना, तो आपका सेरोटोनिन तभी रिलीज होगा। आप चाहे कितना भी अच्छा खा लो, नहीं रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा। माय गॉड। दूसरी चीज,
जब इंसान अध्यात्म की ओर जुड़ता है, यानी कि परमात्मा का नाम स्मरण किया, मेडिटेशन किया, तब आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। और सेरोटोनिन का उसूल ऐसा है अनूप जी, वो ग्राफ फिर नीचे नहीं जाता। क्या बात है। तो ये कमाल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सुख और आनंद शब्द में अंतर है, प्लेजर और हैप्पीनेस शब्द में अंतर है, डोपामिन और सेरोटोनिन में जमीन आसमान का फर्क है। लोग पूरी जिंदगी प्लेजर के पीछे भागते हैं, हैप्पीनेस के पीछे नहीं। लोग पूरी जिंदगी सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं। और एक बार जिसने आनंद चख लिया ना, वो कभी भी उसको सुख की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात है, बहुत इतना सुंदर। कमाल का है ये। मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये जो 5 से 7 मिनट का कन्वर्सेशन है, पॉज़ करिएगा और ये जो मतलब इट्स अ रियली रियली आई ओपनर, बहुत ही सरल तरीके से स्वामी जी ने व्याख्या की कि आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आएगी। और मुझे कमेंट में ना ज़रूर बताइए कि आपने क्या लर्न किया अभी। और अभी तो शुरुआत है, आगे के मैं और पावरफुल क्वेश्चंस रखने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे। तो आगे जो आप बता रहे थे आनंद, तो एक और शब्द होता है परम आनंद। तो आनंद और परमानंद में क्या फ़र्क है? जी, आप देखिए, इस संस्कृत शब्द है ये दोनों। जी। परम यानी कि एक्सट्रीम लेवल का। ओके। तो हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं अनूप जी? आनंद की अनुभूति आपने कर ली, लेकिन आप जितना गहराई से नाम स्मरण में जाएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो वो आनंद जितना गाढ़ा होता जाएगा, जितना सॉलिड डीप। कंक्रीट होता जाएगा, डीप होता जाएगा, उसी को हम परम आनंद कहते हैं या फिर परमानंद कहते हैं। ब्लिस, अगर ब्लिस शब्द का हो, एक्सटेसी। एक्सेसी का हो, ये शब्द देखिए, एनलाइटमेंट की अवस्था में जब आ जाते हो ना आप, हाँ। समाधि की अवस्था में तब आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, क्या बात। परमानंद की अनुभूति होती है। और इसी में मैं आपको एक चीज़ और भी अनूप जी, हालांकि आपका ये हेल्थ का पॉडकास्ट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को हम जोड़ देते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे शास्त्रों में अनूप जी, इट इज़ वेल सेड कि परमात्मा का हो या परम आनंद का हो, परमात्मा का हो परमानंद का हो, पर्यायवाची शब्द, बोथ ऑफ देम आर सिनोनियम्स। यानी कि जो इंसान जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाएगा ना, वो इतना ही आनंदित होता जाएगा। राइट। शास्त्रों में लिखा है परमात्मा यानी कि क्या? आनंद का स्वरूप। हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय राइट। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। भगवान का विशेषण क्या डाला, एडजेक्टिव क्या डाला? सत चित और आनंद का स्वरूप है वो। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी में एडवांस होंगे ना, उतना ही आप आनंदित होते जाएंगे। ये रूल है क्या बात है। जी। तो 2 चीज़ें आपने कहीं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा नाम जप। आज इंटरनेट पे आप देखें बड़ा फ़ेमस हो रहा है और उसमें भी प्रेमानंद जी महाराज इससे पहले सुनते थे, लेकिन जो नाम जप को जो ट्रेंडिंग बनाया है, ये सब बनाया है, तो क्या वाक़ई में नाम जप करने से इंसान को जो आप आनंद की बात कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, या वो मिलता है? एंड मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो उन्होंने सेंटर लगा रखे हैं, मतलब यहाँ चल रहा है और दिन भर झगड़ा कर रहे हैं स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में। तो वाक़ई में ये एक रियल में कारगर चीज़ है या एक सुपरफिशियल लेवल का जस्ट एक मेंटल एंगेजमेंट है? क्या है ये? ये बहुत ही पावरफुल तरीका है अनूप जी, और मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ इसलिए नहीं, मेरा भी हर दिन का रूल है कि मैं हर दिन 2 घंटे नाम स्मरण कम से कम करता हूँ। तो मेरे जीवन में जो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, मैं 100% कह सकता हूँ नाम स्मरण से। अब मैं आपको, देखिए, शास्त्रों में तो इसका वर्णन असंख्य बार उल्लेखित किया गया है, लेकिन मैं आपको एक रियल रिसर्च सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये रिसर्च है। उन्होंने 10,000 ऐसे लोगों को लिया जिनको कहा कि आपको 3 महीने के लिए, रियल रिसर्च में आपको सुनाता हूँ, 3 महीने के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए ओके। जिस भगवान के प्रति आपको आस्था हो, हुँ। किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, आपको अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का स्मरण 10 मिनट के लिए करना है। दिन में कहो, रात में करो, सुबह में करो, दोपहर में करो, लेकिन 10 मिनट अनइंटरप्टेड। और वो भी मोबाइल देखते देखते, ऐसा नहीं, सिर्फ 10 मिनट किसी भी समय पर आप कर लो। ओके। ब्रेन मैपिंग न्यूरॉन्स के जरिए रिसर्च करने से पहले
उनका ब्रेन का मैपिंग किया गया। ठीक है। रिसर्च करने के 90 दिन बाद उनके ब्रेन का मैपिंग किया गया। जो नतीजे सामने आए अनूप जी, आप सुनकर वाकई अचंभित हो जाएंगे। और इसमें मेल्स और फीमेल्स को भी लिया गया था, आबाल वृद्ध सबको, यानी कि छोटे बच्चे 8 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के लोगों को इस रिसर्च में शरीक किया गया था। राइट। अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के। जो नतीजे आए वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टीनेजर्स थे उनको क्या फायदा हुआ, तो रिसर्च में ये पाया गया कि जितने भी टीनेजर्स थे ना, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स राइट 68% ज़्यादा एक्टिवेट हो गया 3 महीने के पहले के कंपैरिजन में। अब Great. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसका ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्या होता है, सबसे पहले आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो जिन बच्चों की मेमोरी कमजोर थी ना, उनकी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों शार्प हो गई 68%, सिर्फ 10 मिनट नाम स्मरण करने से। बच्चों के क्रिएटिविटी के लेवल्स 52% ज़्यादा सतेज हुए। बच्चों का जो जजमेंटल पावर, यानी कि छोटी उम्र में बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि ये करूँ या ये न करूँ, Right. ये करूँ या ये न करूँ, उनका जजमेंटल पावर 86% ज़्यादा सक्रिय हो चुका था। वेरी नाइस। दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर जो पेशेंस के लेवल्स आज कम हो गए ना, वो पेशेंस के लेवल्स 83% ज़्यादा बढ़ गए। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाऊँ, ये सब नाम स्मरण की बात करता हूँ। नाम स्मरण से पहले उन्होंने बच्चों को क्या कहा था जानते हो? उनके सामने उनकी फेवरेट कैंडी चॉकलेट रखते थे। ओके। और उनको कहा जाता था कि यदि 10 मिनट के लिए आप ये चॉकलेट को नहीं खाएंगे तो हम आपको ऐसी 5 और चॉकलेट दे देंगे। आपको अपने टेम्पटेशंस को सिर्फ 10 मिनट के लिए रेजिस्ट करना है, रोकना है। ओके। 10 मिनट के लिए उनके सामने टेबल में उनकी फेवरेट चॉकलेट रखी जाती थी। Right. 10 मिनट के लिए आपको उस चॉकलेट को खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। हम आपको ऐसी 5 और चॉकलेट देंगे। रिसर्च के पहले 90% बच्चे अपने टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। Okay. 90% बच्चे उस चॉकलेट को 10 मिनट के अंदर ही खा लेते हैं। उनको मालूम था हम नहीं खाएंगे तो हमें 5 और ऐसी मिलेगी। राइट। तो इतने कमजोर थे। 10 मिनट के लिए नाम स्मरण करने के बाद आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे अनूप जी, सिर्फ 30% बच्चे ने उस चॉकलेट को खाते थे। यानी कि 70% बच्चों का जो मैच्योरिटी लेवल्स थे, विल पावर था, वो ज्यादा सतेज हो गया। बहुत अच्छा। सेल्फ डिसिप्लिन भी उसको हम कह सकते हैं। राइट। तो ये बच्चों में फायदा हुआ। दूसरा ग्रुप इस रिसर्च में कौन थे? यूथ्स। यूथ्स का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या हुआ कि उनका बेसल गैंग्लिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस ज्यादा सतेज होने लगा। यानी कि उनकी मेमोरी तो सतेज हुई, उनका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर भी सतेज हुआ। लेकिन रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ कि उनको मॉनेटरी जो स्किल्स है वो भी ज्यादा एक्टिव हुई। यानी कि कौन से धंधे में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ओके। जो वेल्थ रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे वो भी कम हुए और वेल्थ भी उनकी बढ़ी। 3 महीने के रिसर्च की ही बात करता हूँ। तीसरे जो ग्रुप थे 50 to 60 के आसपास, उनकी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि जीवन में असफलता हुई, फेलियर्स आए, जीवन में किसी ने अपमान कर लिया, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना हुआ, उस शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में 56% मुनाफा हुआ। और अंत में जो 60+ लोग थे, उनकी इम्यूनिटी 46% सतेज हुई नाम स्मरण करने से। क्या बात है। चार ग्रुप की मैंने आपको रियल स्टैटिस्टिक्स, रियल रिसर्च मैंने आपको बताया। यानी कि आपका IQ भी बढ़ता है, EQ भी बढ़ता है, SQ भी बढ़ता है, आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होता है, इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ। ये नाम स्मरण का ये फायदा है। ऐसे तो कई रिसर्च है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा रिसर्च सुनाया। तो नाम स्मरण कोई मामूली चीज नहीं है। मैं कहता हूँ हर दिन 10 मिनट के लिए करो। लेकिन अब यहाँ पर ये आता है कि कहते हैं कि टीवी चल रही है तो भी आप कर रहे हो, तो क्या सही तरीका होना चाहिए? मतलब कभी भी, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो, या एक फोकस होके एक ध्यान मुद्रा में बैठ के तब करना ज्यादा बेहतर है? कौन ज्यादा इफेक्टिव तरीका? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अनूप जी। नाम स्मरण एक ऐसी चीज है, उसमें कोई नियम नहीं होता। अच्छा। अब देखिए, कभी कभार मैं जब नाम स्मरण करता हूँ तो टहलते टहलते करता हूँ, वॉकिंग करते करते। एक शर्त है, सिर्फ उस वक्त आप जानबूझकर कोई काम मत करो। जैसे कि मोबाइल में देखते हो, कोई दूसरा काम के विषय में सोचते हो,
टीवी देखते हो, ऐसा काम उस वक्त मत करो। हालांकि यदि आप नाम स्मरण करते हो, यदि आपका मन वहां पर भटकता है वो अलग चीज है, लेकिन जानबूझकर आप ऐसा मत करो। करेक्ट। तो नाम स्मरण करना है लाउडली, यानी कि कम से कम आपको तो वो मंत्र सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उस मंत्र को अपने आप को सुनाते हो ना, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब आप किसी भी चीज को बोलते हो ना, तो आपके डिस्ट्रैक्शंस के चांस कम हो जाते हैं। तो जो भी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, इंटरमीडिएट स्टेज में है, उन सबको नाम स्मरण कम से कम अपने आप को सुनाई देना चाहिए, इतनी आवाज में बोलना है, क्योंकि वो आपके डिस्ट्रैक्शंस के लेवल्स को कम करेगा। जब आप उस परम पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हो, तब आप सोते सोते भी करेंगे ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इंटरमीडिएट और प्रिलिमिनरी स्टेज में यू हैव टू स्पीक इट लाउड। राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा स्वामीनारायण, जो कुछ भी आप मंत्र बोलते हो कम से कम आपको सुनाई देना चाहिए। ओके। तो ये उसूल है, बाकी कोई उसूल नहीं है। आप सुबह उठते भी कर सकते हो, नहाते नहाते भी कर सकते हो, खाते खाते भी कर सकते हो, आप तो नाहे नहीं हो फिर भी कर सकते हो, क्योंकि नाम स्मरण तो नाम स्मरण है, इसमें कोई, हाँ यदि आप कोई मंत्र करते हो जैसे कि शास्त्रोक्त मंत्र हो, तो उसमें कोई नियम्स होते हैं, जैसे कि आप नहाए बिना नहीं कर सकते हो, कुछ अभक्ष्य चीज खा के नहीं कर सकते हो, लेकिन नाम स्मरण में कोई ऐसा उसूल नहीं है। मतलब ये सबसे पावरफुल, फ्लेक्सिबल, एनी टाइम एनीवन कैन डू दिस। एनीवन कैन डू इट, बिल्कुल। ग्रेट। मतलब ये सबसे पावरफुल टूल है जो इजीली अवेलेबल है और कोई भी इसे अप्लाई करके अपनी, जैसे साइंटिफिक रिसर्च बता रही है कि लाइफ के हर डायमेंशंस को आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब दूसरा आपने एक वर्ड यूज़ किया, स्पिरिचुअलिटी। तो लोग स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग तरीके से समझते हैं, मतलब अध्यात्म, मतलब और अध्यात्म में और रिलीजन में क्या फ़र्क है, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। या सिर्फ कपड़े बदलने से एक इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, या एक कोई आदमी बिजनेसमैन है, राइट? तो रियल मायने में व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? देखिए, संस्कृत में दो शब्द है, धर्म और अध्यात्म। ओके। इंग्लिश में यदि आप उसको कहो तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी हम उसको कहते हैं। धर्म यानी रिलीजन। ओके। इफ समवन इज वेरी धार्मिक, संस्कृत शब्द है धार्मिक, तो यू कैन कॉल हिम रिलीजियस। ओके। इफ समवन इज वेरी स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक है। अब संस्कृत में अध्यात्म शब्द यानी कि अधि आत्मनि इति अध्यात्म, यानी कि आत्मा के अंदर जो है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। अब धर्म चीज क्या है? मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप पूजा पाठ करते हो, हर दिन मंदिर जाते हो, आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, जितने भी विधि और विधान है, उसको यदि कोई इंसान फॉलो करता है तो उसको आप धार्मिक कह सकते हो। ठीक है। लेकिन वो गारंटी नहीं है वो आध्यात्मिक होगा ही। yes. मान लीजिए, मैंने, परम दुर्भाग्य की बात है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, या फिर चर्च में जाते हो, तो उसको आप धार्मिक कह सकते हो। लेकिन वो किसी का खून पीने से कतराता नहीं, यानी कि किसी को बिजनेस में चीटिंग कर लेता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, किसी को धोखा देता है, छल कपट करता है, तो उसको आप आध्यात्मिक नहीं कह सकते। राइट। मतलब लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जितने भी बुरे कर्म होंगे, लेकिन नवरात्रे आएंगे भाई, 1 तारीख से नवरात्रे हैं तो 31 की रात तक खाना पीना बिल्कुल पैक रहेगा कि भाई अभी 7 दिन 9 दिन माता रानी विराजमान होने वाली है। उसके बाद जैसे ही 9वां दिन निकलेगा, उसके बाद फिर से वापस मॉडल पे। तो ये क्या है? उसको पाखंड है? देखिए, ये पाखंड तो नहीं, लेकिन स्वार्थ जरूर है। इंसान परमात्मा का उपयोग अपने लिए करता है ना, अपने फायदे के लिए, तो उसको आप कभी भी आध्यात्मिक नहीं कह सकते। तो रियल में आध्यात्मिक है क्या? मतलब मैं वही आपको बताता हूं। अध्यात्म आपको सबसे पहले क्या सिखाता है जानते हो? आप सुख, दूसरों के जीवन में आनंद का वितरण करो, आनंद बांटो। ये आध्यात्मिक आपको सिखाता है। यदि, मैंने आपको पहले भी बताया, आप रास्ते पर जाते हो, अब चलिए आपको पूजा पाठ करने का समय नहीं है, लेकिन आपने किसी जरूरतमंद इंसान को देखा और उसकी आपने यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार उसकी कुछ सहायता कर ली, तो आप आध्यात्मिक हो। अब मान लीजिए, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो मंदिर मस्जिद में जाते हो, लेकिन कोई बेचारा बीमार हो, अपने से हो सके फिर भी उसकी सहायता यथाशक्ति नहीं करते, तो उसको आप कभी भी आध्यात्मिक नहीं कह सकते।
और परमात्मा ऐसी भक्ति से कभी प्रसन्न भी नहीं होते। तो जरूरी नहीं है कि जो धार्मिक होगा वो आध्यात्मिक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक होगा वो निश्चित रूप से धार्मिकता उसके अंदर समाहित हो जाती है, बाय डिफॉल्ट होगी। बाय डिफॉल्ट। तो हमें आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक होंगे तो आप धार्मिक हो ही जाएंगे। तो अध्यात्म आपको सबसे पहले ये सिखाता है कि सबके अंदर आप परमात्मा का दर्शन करो। क्या धार्मिक इंसान शायद मंदिर में ही भगवान को देखता होगा, मूर्ति में देखेंगे। आध्यात्मिक इंसान के अंदर, पशु पंखी के अंदर, इस टेबल के अंदर भी भगवान को देखेगा। इसको आप आध्यात्मिक कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आम इंसान होगा तो वो क्या करेगा, किसी वृक्ष के अंदर फल आए हुए हैं, वो कह रहे अच्छे से अच्छे मैंगोस आए, चलो छूट कर ले जाओ। आध्यात्मिक इंसान क्या सोचेगा, पहले तो जिसका वृक्ष है उसको पूछो। समझ रहे? पहले हम दूसरों को दुख पहुंचाकर कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इसको आप आध्यात्मिक इंसान कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर रिलीजन ऑलरेडी समाहित हो ही जाता है। क्या बात है। जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस होंगे तो स्पिरिचुअल होंगे ही। तो स्पिरिचुअलिटी ये चीज है, हर एक इंसान के अंदर आपको परमात्मा का दर्शन के लिए सिखाती है। तो हमारे देश में ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ कि हमें बचपन से ही एक चीज़ बताई गई कि आपको ये कथा करनी है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये काम बिगड़ जाएगा। मतलब जो पूजा पाठ कर्मकांड कराए जाते हैं हमारे देश में डर के नाम पे कि अगर ये नहीं करोगे तो शनि महाराज गुस्सा हो जाएंगे, तो ये क्या है? परमात्मा और अध्यात्म कभी भी आपको डर से भगवान से नहीं जोड़ते। हमें आपको आज ये भी एक रिसर्च है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन का ये रिसर्च है कि वेस्टर्न कंट्रीज में और इवन ईस्टर्न कंट्रीज में लोग, हालांकि अभी भारत में तो एक सनातन की ओर लोग बढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 1995 से 2015 तक पूरे विश्व में लोग ज़ेन से लेकर जो यूथ से वो अध्यात्म से दूर चले गए थे। बिल्कुल। इसका प्रमुख कारण क्या है जानते हो? वर्ल्ड रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन का ये रिसर्च है, क्योंकि लोग परमात्मा से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेम से नहीं जुड़ते, डर से जुड़ते। कैसे डर से? यदि आप ये व्रत नहीं करेंगे, ये उपवास नहीं करेंगे, इस दिन आपने नाखून को काटा, रात को आपने ये काम किया, तो आप मरकर नरक में जाएंगे, आपका परिवार की अधोगति हो जाएंगी, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। परमात्मा ने आपको कभी भी ये नहीं कहा। देखिए, अब एकादशी तो कहता कौन है ये? मतलब मैंने तो वो सत्यनारायण की कथा में, लीलावती की कथा में बोला गया है, मैं अगर पर्सनली बात करूं, कि उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसका जहाज नाव डूब गई। देखिए, धर्म के अंदर, स्क्रिप्चर्स के अंदर जितने भी हमारे शास्त्रों में जो बात बताई वो 100% सही है, लेकिन हमारा धर्म, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए चातुर्मास में कहा गया है कि आपको तप करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको दही नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो दही खाएंगे आप उस वक्त तो नरक में जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हमारे ऋषिगण ने सोचा है कि चातुर्मास में हमारी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती, कमजोर होती है। तो अब वो लोगों की जहन में बिठाने के लिए यदि सीधा ये कह देंगे कि चातुर्मास में आपको दही नहीं खाना, लोग कहेंगे इसका लॉजिक क्या है? लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस वक्त, उस जमाने में ऐसा कहा गया था कि चातुर्मास में दही खाएंगे तो आप ये होगा, ये होगा। हालांकि परमात्मा ने ये डर से आपको नहीं जोड़ा। राइट। शास्त्र तो हमें हमारा फिजिकल हेल्थ का भी लिहाज करते हुए, हमारा इमोशनल हेल्थ का भी लिहाज करते हुए उन्होंने ऐसे नियम बताए हैं हमारी पूरी तरक्की करने के लिए। अब लोगों ने फिर धीरे धीरे, जो बीच वाले लोग मैनिपुलेशन, उन मैनिपुलेशन कर लिया, मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया और कहा कि यदि आप चातुर्मास में दही खाएंगे तो मरकर नरक में जाएंगे। शास्त्रों में कोई ऐसी बात नहीं है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अनियन और गार्लिक की बात है, आपने बात खोली तो मैं बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कई लोग, अब हालांकि मैंने कभी अनियन गार्लिक नहीं खाया, लेकिन मैं स्पष्टीकरण के लिए कहता हूं, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे, साधु संतों और हमारे भक्तों भी मैंने देखा है, जो दूसरों को ये प्रीच करते हो कि यदि आप प्याज लहसुन खाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, आप कभी भी नरक से बाहर नहीं आएंगे। कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा। प्याज और लहसुन
को फूड के रूप में नहीं लेकिन औषधीय गुण बताए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्याज और लहसुन खाने से आप नरक में नहीं जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि वो सात्विक खुराक नहीं माना जाता। तामसिक भोजन है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान यदि मेडिटेशन, अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अब आप सोना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू स्लीप राइट नाउ, और आप हाई कैफीन वाली कॉफी पीकर सो सकेंगे? नहीं, क्यों? स्टिमुलेंट हो। क्योंकि अब आप सोना चाहते हो। अब मान लीजिए आपको ज्यादा एकाग्रता चाहिए, ज्यादा आपको कंसंट्रेशन चाहिए, सुबह में आपकी नींद पूरी नहीं है, तो उस वक्त कॉफी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। राइट। क्यों? क्योंकि आपको कैफीन चाहिए कंसंट्रेशन के लिए। राइट। लेकिन वही कैफीन रात को क्या करेगा? नुकसान करेगा। वैसे ही देखिए, मान लीजिए कोई इंसान मिलिट्री में है फॉर एग्जांपल, तो उनको मान लीजिए कि कोई चीज करने के लिए ज्यादा वो जुस्सा चाहिए, गुस्सा वो जोश चाहिए, तो वो मान लीजिए किसी ने अनियन गार्लिक खाया तो वो खाकर थोड़ी नरक में जाएगा। लेकिन यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हो, सात्विकता को मेंटेन करना चाहते हो, आप गुस्सा को नियंत्रित करना चाहते हो, तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो ये इतनी छोटी सी चीज है, हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लोगों को डराने के लिए कि प्याज लहसुन खाएंगे तो नरक में जाएंगे। तो करना क्या है, आप उनको ये समझाओ कि आप नहीं खाएंगे तो आपको ये फायदा होगा। आपने एकादशी का व्रत किया तो आपको ये फायदा होगा। तो डर से काम नहीं बनेगा, और डराने का कहीं प्रावधान भी नहीं है। प्रावधान भी नहीं, आप प्रेम से लोगों को जोड़ो। जैसे कि मैं कभी ये नहीं कहता कि आपने एकादशी के दिन ये कर दिया तो आप ये हो जाए। आप उनको ये समझाओ कि आप एकादशी करेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। तो यही तो चीज है हमारे शास्त्र और परमात्मा ने भी। परमात्मा ये कभी नहीं चाहते कि आप मेरे साथ डर से जुड़े। राइट। परमात्मा तो यही कहते हैं कि आप हमारे साथ प्रेम से भक्ति करो, और इसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति में डर नहीं होता, भक्ति में धमकियां नहीं होती, भक्ति तो प्रेम से जुड़ने के लिए होती है ना। लेकिन ये चीज है, समाज में तो उल्टा ही चल रहा होता है। अब ये ऐसे कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं अनूप जी। ग्रेट। तो स्वामी जी, आप जैसा कह रहे हैं कि ये तो हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, अब थोड़ा स्वास्थ्य में भी जब हम बात करते हैं तो भोजन की तरफ थोड़ा चलें कि आज हमारे देश में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग लोगों का एक बहुत अच्छा रूटीन होता था कि किस ऋतु में क्या फल क्या सब्जियां खानी चाहिए, किसके साथ में क्या लेना नहीं लेना। पर आज 24 घंटे 365 डेज जब जिसकी मर्जी आ रही है, क्योंकि फूड इजीली अवेलेबल है। तो आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से अगर बताएं तो मिल्क जो है वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है आज की डेट में, या नुकसान करने वाला है? आप कौन सा मिल्क कंज्यूम करते हो, इस पर अनूप जी है। मतलब जो मार्केट में मिलता है तो जनरली, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। देखिए अनूप जी, मैं आपको रियल चीज बताता हूँ। एक रियल, आज ये जितने भी कमर्शियल कंपनीज हैं वो क्या कहते हैं, मिल्क को कौन से नाम पर बेचते हैं? कैल्शियम के नाम पर। हाँ, हड्डियां मजबूत बनानी हो तो ये हमारा दूध पी लो। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ। जितने भी कमर्शियल डेयरी है वो मिल्क की बिक्री करने के लिए क्या कहते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। राइट। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आज दूध पीने से लोगों को कैंसर भी हो रहा है, क्या बात करें, स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे। दूध पीने से ही सबसे ज्यादा हड्डियां कमजोर होती है। माय गॉड। मैं तो मतलब कमर्शियल कुल डेयरी मिला के के तो बात स्कैम हुआ बहुत बड़ा। मैं कमर्शियल डेयरी की बात करता हूँ, जो शुद्ध गीर गाय का दूध, उसकी मैं बात नहीं कर। अब आप कहेंगे हमारे पूर्वज तो दूध पी के ही बड़े हुए थे, सही बात है। आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण जी भी दूध ही पीते थे, सही बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो दूध पीते थे, हमारे पूर्वज जो दूध पीते थे, और आज हम जो दूध कमर्शियल वाला कंज्यूम करते हैं, उसमें जमीन आसमान का इम्तियाज है। हमारे जो पूर्वज दूध पीते थे और आज हम जो पीते, उसमें 2-3 फर्क क्या है जानते हो? सबसे पहले तो वो जो गाय माता थी वो ऑर्गेनिक चारा चरती थी। हाँ, आज कौन सी गायों को ऑर्गेनिक चारा दिया जाता है? राइट। दूसरी चीज, हमारे पूर्वज जो गौ माता से दूध लेते थे, वो गौ माता की प्रसन्नता से दूध लेते थे। आज आप देखना, गाय को मारकर, उसके चारों पैर बांधकर, उनको मारकर, यातनाएं उनकी देकर, इच्छा के विरुद्ध दूध लिया जाता है। हमारे पूर्वज जो दूध पीते थे, पहले उनके बछड़े पर उनका अधिकार होता था, फिर हमारे पूर्वज वो दूध बाकी का बचा हुआ लेते थे। आज हम क्या करते हैं, बछड़े की तो बात दूर रखो, तुरंत लोग ले लेते हैं। तीसरी चीज, हमारे पूर्वज जो दूध पीते थे उसमें ऑक्सीटोसिन के ऐसे इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते थे।
आज आप देखना गौ माता से दूध निकालने के लिए उनको कितने कितने जो इंडिया में बैंड इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन बैंड है, राइट। उसकी बदौलत कैंसर हो रहा है। हम्म। इतना ही नहीं, हम एक डेयरी में गए थे, मैंने पूछा कि आप ये गाय को कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो, वो कहते हमें मालूम नहीं। हम अंदर गए, देखा ऑक्सीटोसिन का। इतना ही नहीं, वो भी 2 साल पुराना एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा रहे थे। माय गॉड। और ऐसा दूध फिर मार्केट में बिक्री की जाती है, E2 मिल्क। और हम तो E2 के नाम पर पैसा ज़्यादा देकर खरीद लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं कैंसर लेते हैं। तो ये फर्क हो चुका है। तो कोई रिसर्च है जो आप बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मिल्क से कैंसर होता है? देखिए, एक रिसर्च पब्लिश हुआ है WHO का भी, कि जितने भी प्रोस्टेट कैंसर्स हो रहे हैं ना, जितने भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं, उसमें से 30 to 32% कारण, रीजन इस कमर्शियल डेयरी, बाहर का मार्केट का जो दूध मिलता है ना, वो है। क्योंकि आज आप देखेंगे दूध को बनाने के लिए यूरिया डाला जाता है, कभी कभार साबुन डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग पाउडर डाला जाता है, दूध पाउडर डाला जाता है डुप्लीकेट। तो ऐसी ऐसी चीज़ों खाने से कैंसर होगा ही। अब मैं आपको जो मेन पॉइंट पर आता हूँ कि दूध पीने से लोग कहते हैं कैल्शियम मिलता है, सही बात है, वो ओरिजिनल दूध हो तो। लेकिन क्या आप ये जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का कंजम्पशन कौन करता है? एक इंडिया हो गया, दूसरा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे 3-4 और भी देश हैं। दुनिया में सबसे कम दूध का कंजम्पशन कौन करता है जानते हो? वियतनाम, थाईलैंड, ऐसे देश। अब आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, जिन देशों में सबसे ज्यादा दूध लोग कंज्यूम करते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी कहाँ पे है? उन्हीं कंट्रीज, भारत में, अमेरिका में, जहाँ पर सबसे ज्यादा मिल्क कंजम्पशन किया जाता और है। फिर ऊपर से फिर कैल्शियम कम हो गया तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बेचने हैं, क्या सिस्टम बना रखा है? वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश में सबसे कम दूध पिया जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की कैल्शियम की मात्रा है। अब आप सोचेंगे ये ऐसा क्यों होता है? मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। देखिए, कैल्शियम क्षारीय होता है, यानी इट इज वेरी अल्कलाइन इन नेचर। अब दूध की प्रॉपर्टी क्या है? वो एसिडिक नेचर का है। आयुर्वेद भी ये कहता है दूध की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट एसिडिक होती है। अब जब भी आप, वैसे भी ये कमर्शियल डेयरी वाला दूध, मैं रिपीट करता हूँ, मैं शुद्ध गीर गाय का दूध का खंडन नहीं करता, मैं यहाँ पर मार्केट का कमर्शियल दूध है, पैकेट में आ रहा है, पैकेट में जो आ रहा है, प्रोसेस्ड दूध। अब आपने दूध पिया, दूध की प्रॉपर्टी क्या थी? एसिडिक, यानी कि वो आपके शरीर में जाकर एसिड बढ़ाएगा। अब आपका बॉडी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ढूंढेगा? एल्कलाइन पदार्थ ढूंढेगा। राइट। एल्कलाइन पदार्थ क्या है? कैल्शियम। सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डियों में। दूसरी जगह पर हो गई हमारे सेल्स में। और तीसरी जगह हो गई हमारी टीथ, हमारे दांतों में। करेक्ट। अब सबसे ज्यादा कैल्शियम बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेल्स में से एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। राइट। सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे इजीली एक्सेसिबल कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है। राइट। तो उस दूध जो एसिडिक प्रॉपर्टी का है, उसको एल्कलाइन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बॉडी हमारी हड्डियों को पिघालना शुरू कर देगा, क्योंकि हमें कैल्शियम चाहिए। तो आप जितना ज्यादा कमर्शियल दूध पीते हो, जितना ज्यादा मार्केट का दूध पीते हो, उतनी ही आपकी हड्डियां पिघलेगी। बर्बादी का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैं देखता हूँ वुमेन्स में, चूंकि मैं खुद फार्मा में, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में इतने साल काम किया, बट ये जो आप फैक्ट बता रहे हैं, इट्स रियली आई ओपनर जी। तो एक तरफ आप इंसान को बीमार करने के लिए एक प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे पहले कमी पैदा करोगे, फिर वही कंपनी फिर आती है कि अब ये कैल्शियम कम हो गया, अब हमारा कैल्शियम का प्रोडक्ट ले लो, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। मतलब नेचुरल खाने से हमें कैल्शियम मिल सकता है, और अगर दूध नहीं भी पिए तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल। अब देखिए आप, हाँ बोलिए। जी। अब बात आती है दूध और घी की। तो मुझे याद है शुरुआत में, आज से करीब 20-25 साल पहले, बड़े बड़े डॉक्टर से सुनते थे कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, खून की नलियों में जम जाता है, हार्ट अटैक आता है। और अब रिसर्च आ रही है, और हमारे पूर्वज शुद्ध देसी गाय का घी 1 से चम्मच 2 चम्मच दाल में, घरों में डाला जाता था। तो क्या घी स्वाद के लिए लाभदायक है, हानिकारक? बस एग्जैक्टली क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे ही दूध का आपने अनूप जी प्रश्न पूछा, वैसे ही घी का सोर्स क्या है।
जैसे कि यदि आप शुद्ध गिर गाय का घी लेते हो, हाँ मैं मार्केट का वेजिटेबल घी की मैं बात नहीं करता, हाँ, वनस्पति की नहीं। वनस्पति घी की मैं बात नहीं करता, मैं बाहर की जो मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज जो बेचते हैं उसकी भी मैं बात नहीं करता, क्योंकि उसमें 50% अडल्ट्रेशन ही होता है। मैं यहाँ पर शुद्ध देसी गिर गाय के घी की बात करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, अब हमारे पूर्वज जब भी फॉर एग्जांपल मिठाइयाँ बनाते थे, तो मिठाइयाँ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्ब्स की मात्रा। कार्ब्स होती है। कार्ब्स खाने से क्या होता है, आपका जीआई इंडेक्स यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपके ग्लूकोज के लेवल्स को इंस्टेंटेनियसली स्पाइक करता है। स्पाइक करता है, बढ़ा हम्म, देता है। तो हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, वो क्या करते थे, जैसे कि लड्डू के अंदर 1-2 चम्मच घी डाल दिया, तो हम्म, घी क्या करेगा, आपके ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देगा, आपकी ओके कार्ब्स की मात्रा को कम कर देगा। ओके तो जिन मिठाइयाँ के अंदर घी डाला जाता है ना, शुद्ध देसी गाय का घी, वही मिठाइयाँ खानी चाहिए। जिन मिठाइयाँ सिर्फ शुगर से बनती है ना, वो मिठाइयाँ कभी भी नहीं खानी चाहिए। आजकल पेड़े बेचे जाते हैं, पेड़ा, बनारस का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा। अब पेड़े के अंदर यदि आप थोड़ा घी डालकर खाएंगे ना, तो वो घी, शुद्ध देसी गाय का घी, वो घी आपके ग्लूकोज के लेवल्स को इतना नहीं बढ़ाएगा। ओके पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज बेसन के लड्डू बनाते थे, या कोई भी चने के लड्डू बनाए, या कोई भी लड्डू, ज्वार के लड्डू, इवन बाजरा के भी लड्डू, तो उसमें इसीलिए ही घी डालते थे ताकि वो आपके जीआई लोड को, और उसमें से जीआई लोड कंट्रोल को करके कम रहे। करे और फाइबर की मात्रा को बढ़ाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बारीक बात है अनूप जी, जिस मिठाई के अंदर शुद्ध देसी घी गाय का घी डाला गया होगा ना, वो एक ही मिठाई आप खाएंगे ना, आपको तृप्ति और प्रसन्नता का एहसास हो जाएगा। हाँ वो आपकी शुगर क्रेविंग्स नहीं बढ़ाएगा। अब हम्म आजकल मार्केट में जितनी भी चॉकलेट्स मिलती है, हम्म आप एक चॉकलेट से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुगर आपकी क्रेविंग्स को बढ़ा देता है, शुगर की भी क्रेविंग बढ़ाता है और भी चीज़ खाने की क्रेविंग बढ़ा देता है। हमारे पूर्वज घी क्यों डालते थे? क्योंकि घी के अंदर ये पावर है कि आप एक ही लड्डू खाएंगे ना, आपको शाम तक वो एनर्जी भी देगा, तृप्ति का एहसास भी देगा, और संतुष्टि का भी एहसास देगा। तो मतलब घी अगर शुद्ध गिर गाय का है तो वो खाने में लेना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, 3 से 4 चम्मच हर दिन खाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि 2 चीज़ें जब आती है कि डायबिटीज़ में या हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, तो नमक और चीनी, ये 2 ऐसे पदार्थ हैं। नमक के बारे में बोला जाता है इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और चीनी को बोला जाता है कि इससे डायबिटीज़ शुगर बढ़ती है। बट अभी आपसे डिस्कशन के दौरान बताया आपने कि नमक से डायबिटीज़ हो जाती है और चीनी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सही बताया। पहले मैं आपको, देखिए, इसी चीनी और नमक की बात बता देता हूँ अनूप जी। देखिए, रियल रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि आपने एक लड्डू खाया, दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स है, सेम इंग्रेडिएंट सेम कैलोरीज, सेम इंग्रेडिएंट सेम कैलोरीज। एक लड्डू चीनी से बनाया गया है, रिफाइंड शुगर से। ओके। एक लड्डू ऑर्गेनिक जैगरी से, या फिर खांडसरी जिसको गुड़ मिश्री कहते हैं, ऐसा कुछ से बनाया गया है। दोनों में भले ही सेम इंग्रेडिएंट्स हो, सेम सेम कैलोरीज होंगे, जिस लड्डू के अंदर चीनी डाली गई है ना, वो आपके वेट गेन की संभावना को 40% ज़्यादा कर देता है। ओके ये पैकिंग्स यूनिवर्सिटी चाइना का ये रिसर्च है। ओके जिसके अंदर चीनी डाली गई है, भले ही सेम इंग्रेडिएंट सेम कैलोरी, वो आपकी ओबेसिटी के लेवल्स को 40% बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, वो क्या करेगा, वो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस और सोडियम रिटेंशन को सीधा संबंध है। कैसे? वही मैं कहता हूँ, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कमज़ोर हो गई है ना, जिसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कमज़ोर हो गई ना, उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, उसके बॉडी में ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, उसके बॉडी में डीएनए जो होता है ना हमारा, वो डीएनए को धीरे धीरे वो अब्रप्ट करता है। ओके और वही हमारे बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन की मात्रा बढ़ा देता है, और वही फिर हमें आगे जाके हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। तो चीनी, आप यदि चीनी वाली चीज़ें खाते हो तो डायबिटीज़ के तो मरीज होंगे ही आप, गारंटीड गारंटीड आपको हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की भी बीमारी होगी। ओके मान लीजिए आपने सब्जी खाई है,
दोनों सब्जी सेम है। एक के अंदर प्योर नमक डाला गया है, एक ने अंदर मान लीजिए आपने हिमालयन पिंक सॉल्ट डाला या ऐसा कुछ डाला। जिस सब्जी के अंदर ज़्यादा नमक होगा ना, वो वही सब्जी धीरे धीरे, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ही रिसर्च है, वही नमक वाली सब्जी, नमक वाले पराठे या नमक वाला कुछ भी आप खाते हो, ऑन द लॉन्ग रन आपके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बढ़ा देता है। और ऑक्सीडेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को सीधा संबंध है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उसमें से 65% डायबिटीज के भी मरीज होते हैं। बिल्कुल। और जो लोग डायबिटीज के मरीज होते हैं उसमें से 82% लोग हाइपरटेंशन के भी मरीज होते हैं। हो ही जाते हैं। अभी नहीं हो तो आने वाले 5 साल में हो जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, रिफाइंड फॉर्म में है, अल्ट्रा प्रोसेस फॉर्म में है, बिल्कुल उसे अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। उनके जो नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे नमक का तरीका बताया हिमालयन पिंक सॉल्ट, वो एक नेचुरल फॉर्म है। और चीनी अगर डायबिटिक है तो किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए, है ना। और अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो जैगरी के फॉर्म में मॉडरेट क्वांटिटी में आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं जी। बहुत अच्छा। अब स्वामी जी बात आती है कि हमारे देश में ना चाय का बड़ा क्रेज़ है जी। और आज आप देखो कि हर जगह चाय सुट्टा बार खुल चुके हैं, है ना। और मतलब इंसान सुबह उठ के एसी लॉक रेबीप्राजोल की गोली खाना पसंद करता है, ठीक है, और वो 10-10 चाय पिए जा रहा है। तो चाय जो है वो अमृत है हमारे शरीर के लिए। और अच्छा ब्रांडिंग भी, और अमृतुल्य, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड बना गए हैं। मतलब तो चाय का क्या रियल सच्चाई है? मतलब चाय हमारे लिए अमृत है या जहर है? चाय हमारे लिए जहर है, बिल्कुल जहर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अनूप जी, ये चाय हमारे देश की प्रथा ही नहीं है। चाय शब्द भी हमारे मुल्क का शब्द नहीं है, ओके। ये मैंडरिन भाषा का शब्द है। तो आप कहेंगे हमारे देश में तो चाय पीते थे लोग, नहीं, हमारे पूर्वज काढ़ा पीते थे। क्या? काढ़ा। काढ़ा के अंदर क्या होता है, अलग अलग औषधियाँ, हर्ब्स आते हैं, तज डालेंगे, सिनेमन डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे। चाय हमारे देश की प्रथा ही नहीं है। अब ये चाय की प्रथा आई कहाँ से? ब्रिटिशर्स हमारे देश में लाए। अब गौर से सुनना, वेस्टर्न कंट्रीज में ठंड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ठंड से निपटने के लिए वो गर्म चीज़ को अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स पहले से ब्लैक टी पीते थे, ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। ओके। अब जब ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क में आए, हमारे देश में आए, तो वो कैसी चाय पीते थे? ब्लैक टी पीते ब्लैक थे, टी। ब्लैक कॉफ़ी लेते थे। वो चाय के अंदर दूध नहीं डालते थे, दूध और चीनी, दूध और चीनी एक भी चीज़ नहीं डालते। लेकिन हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? हम ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न कंट्रीज में से आने वाली हर एक चीज को अंधाधुंध होके ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। दूसरी कमजोरी हमारी क्या है अनूप जी जानते हो? हम भारत के लोग, डायबिटीज की दवा भी हमें मीठी ही चाहिए। डायबिटीज का मरीज भी होगा ना, वो भी डायबिटीज की दवा उसको मीठी ही चाहिए। तो हमारे भारत के लोगों ने क्या किया, अब ब्रिटिशर्स जब हमारे मुल्क में आए थे, वो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पीते थे, वो उसके अंदर चीनी भी नहीं डालते थे या मिल्क भी नहीं डालते थे। अब हम लोगों ने उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या डाल दिया? मिल्क भी डाल दिया और चीनी भी डाल दिया। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप टी के अंदर दूध डालते हो या चीनी डालते हो ना, ये कैसी चीज़ हो गई जानते हो? आप दूध के अंदर नमक या नींबू डालकर पिएंगे कभी? कभी नहीं। कभी भी पिएंगे? फट जाती है वो, फट जाती है ना। वैसे ही जब आप चाय के अंदर दूध या चीनी डालते हो ना, वो फट जाता है, क्योंकि स्टमक में चाय जाके। के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। क्या होता है? फ्लेवोनॉइड। फ्लेवोनॉइड्स केमिकल्स। और दूध के अंदर एक हार्मोन आता है, प्रोटीन आता है, जिसका नाम है केसीन। आप जानते होंगे केसीन प्रोटीन। तो केसीन और चाय के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स आते हैं, दोनों की तद्दन विरुद्ध प्रकृति है, कंप्लीटली ऑपोजिट। जैसे ही आप चाय पिएंगे और पेट में जाएगा, वो कंप्लीटली ऑपोजिट केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है, बिल्कुल ऑपोजिट केमिकल रिएक्शन करता है। और आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, आज भारत में रियल रिसर्च कहता है, भारत में जितने भी लोगों को एसिडिटी हो रही है ना, उसमें से 68% लोगों की एसिडिटी का कारण चाय है।
माय गॉड। लोग समझते ही नहीं। मैं हम्म। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ अनूप जी। अभी हम सूरत में थे, कुछ कुछ 6 महीने हो गए शायद। एक बंदा हमें मिला था, स्वामी जी हमें सीवियर एसिडिटी है, कई सालों से मैं ये एंटासिड्स ले रहा हूँ, थोड़े समय जब एंटासिड्स लेता हूँ ठीक हो जाता है, फिर वही की वही किल्लतें, वही की वही समस्याएं हो जाती है। 30 साल से उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। कितने? 30 साल। 30 सालों से। मैंने उसकी पूरी लाइफस्टाइल पूछी। वो कहते स्वामी जी मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ। मैंने उसकी डाइट प्लान पूछी। कहते मैं कभी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं खा रहा हूँ, रोटी सब्जी दाल चावल खा रहा हूँ। मैंने कहा तो ये इसको एसिडिटी कैसे? मैंने कहा आपका वाल का प्रॉब्लम है? कहा वाल का भी प्रॉब्लम नहीं। फिर उसने मुझे कहा नहीं, लेकिन मैंने पूछा कि आप चाय पीते हो? चाय स्वामी दिन में 3 बार पीता हूँ। मैंने कहा कौन सी चाय पीते हो? मैंने कहा ब्लैक टी पीते होंगे शायद आप। नहीं बहुत अच्छी नहीं लगती स्वामी टेस्ट में। मैंने कहा डायबिटिक हो? हाँ डायबिटिक हो। मैंने कहा चीनी बीनी कुछ डाल तो थोड़ी डाल देता हूँ। मैंने कहा यदि आपको आपकी डायबिटीज़ भी कम करनी हो और एसिडिटी को सदंतर मिटाना है, आप 15 दिन के लिए चाय पीना बंद कर दो। वो कहता है स्वामी जी वर्ष सालों से मैं एसिडिटी की दवाइयाँ ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, अब चाय बंद कर, चाय और एसिडिटी को क्या लेना देना है? मैंने कहा बंद करके तो देखो फिर मुझे बताओ। अनूप जी 1 हफ्ता हुआ और 8वें दिन उसका मेरे पर फोन आता है, स्वामी जी 80% राहत हो गई मुझे। मैंने कहा क्या किया आपने? दवाइयाँ बंद कर? स्वामी जी सब कुछ मैंने बंद कर दिया, आपके कहने से मैंने चाय बंद कर दी। बहुत सही कह रहे हैं स्वामी जी। मेरे पास जब हज़ारों डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, तो जब हम उन्हें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो हमने एक स्पेशल डिटॉक्स टी बनाई हुई है, जी नॉर्मल टी की जी जगह। तो जैसे ही लोग अपनी ये नॉर्मल मिल्क वाली टी छोड़ते हैं, 70-80% लोगों की गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी 1 ही महीने के अंदर ख़त्म हो जाती है और ब्लड शुगर में इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो ये बात को आप बिल्कुल गाँठ बाँध लीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें हेल्थ के बारे में जो जानकारी दी गई और ख़ासकर जो अभी आपको बताया जा रहा है स्वामी जी, ये रियल चीज़ें हैं। और कई बार क्या होता है, हमें पता होता है, लेकिन हम ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो जब बात आती है लाइफ़स्टाइल बीमारियों की, उनका मेन कारण लाइफ़स्टाइल है। सबको पता है सुबह उठना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। लेकिन जब बदलाव की बात आती है, तो लोग न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से अगर मुझे बताएँ, तो लोग ये आदतें क्यों नहीं बदल पा रहे होते? और अगर बदलनी है तो क्या उसके पीछे कोई ऐसा तरीका है न्यूरो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम बदल सकें, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप कर सकें? देखिए कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको अनूप जी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए जीवन में। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखिए आपके पास चाहे कितना भी अच्छा बीज हो, हुँ, सीड हो, हुँ, आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी मिट्टी हो, हुँ। लेकिन क्या उस बीज से आप वो बीज वट वृक्ष बन पाएगा? मिट्टी है आपके पास, बीज है, क्या चाहिए आपको? एनवायरनमेंट चाहिए, राइट? पानी पानी चाहिए। चाहिए, एयर तो चाहिए, सनलाइट चाहिए। हार्ड वर्क आप चाहे कितनी भी कर लो, आपने गोल सेट कर लिया मुझे आदत को बदलनी है, मुझे जंक फूड नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब जो गोल्स आपने रखे वो मिट्टी की जगह पर है। ओके। अब उस बीज को चरितार्थ करना है, यानी कि आपको उस एडिक्शन को अपने जीवन से हटाना है। हुँ, तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन रूपी पानी चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। आप चाहे कितना भी गोल सेट कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितनी भी अफर्मेशंस कर लेंगे, कितनी भी बार कुछ भी कर लेंगे, वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आपके जीवन में नहीं है। अब आप न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हुँ, आपने नाम सुना होगा, कई बार हुँ। सुना होगा। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मेन काम क्या है? लॉजिक, रीज़निंग, लॉजिक, रीजनिंग, जजमेंटल पावर। जजमेंट्स, यस। तो जब तक आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से सटीक सटीक एक्टिवेटेड नहीं होगा ना, तब तक आप किसी भी आदत को बदलाव में नहीं तब्दील कर पाएंगे। आप किसी भी एडिक्शन से पर नहीं उठ पाएंगे। ओके। अब आप कहेंगे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे एक्टिवेट करना है? हुँ, मैं आपको बात घुमा घुमा कर एक मेन पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ। आप कहेंगे हमें हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना है ताकि हम हमारे जीवन में से खराब आदतों को हटा सके, अच्छी हुँ। आदतों को इम्प्लीमेंट कर सेल्फ सके। डिसिप्लिन पता तो है पर डेवलप होता नहीं है। डेवलप होता नहीं विल है। पावर धरी की धरी रह जाती है। तो उसके लिए आपको अपने मसल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब कौन सी मसल पावर? मसल पावर, आप कहेंगे मसल पावर यानी ये नहीं,
हमारी ओके। हड्डियां भी खोखली है, ये मसल पावर से कोई लेना देना नहीं है। जी। रिसर्च ये कहता है जब किसी भी चीज के अंदर आपकी मसल मेमोरी इन्वॉल्व हो जाती है ना, हम्म। तब आप उस चीज को अपने जीवन में बखूबी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। अब मैं आपको साइड में बात ले जाकर फिर आपके पॉइंट पर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अनूप जी, आप 10वीं कक्षा में क्या पढ़े थे आपको आज याद नहीं होगा। हम्म। आप साइकिल चलाना कब सीखे थे? बचपन में वही 9th-10th के आसपास। आपको आज भी याद है। 100%। आप गाड़ी चलाना सीखे हो राइट। क्योंकि क्यों? मसल पावर, मसल मसल्स पावर। इन्वॉल्व है। आप स्विमिंग करते हो? मतलब थोड़ा कभी थोड़ा। चलाए, हाँ, मतलब सही से की तो नहीं थी इसलिए कभी आती भी भी आप नहीं ये है। नहीं कहेंगे मैं आज गाड़ी चलाना भूल गया, आज बाइसिकल चलाना भूल गया, आज मैं आप खाना पानी खाना में भूल गया। खाना खाना भूल गया। क्यों? हाँ। क्योंकि इन सभी चीजों के अंदर हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके। अब मान लीजिए कि आप 5वीं कक्षा में क्या पढ़े थे वो भूल गए, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, बोर्ड एग्जाम्स के दौरान आप क्या पढ़े थे भूल गए, राइट। क्योंकि उसमें हमारे मसल्स इतने इन्वॉल्व नहीं थे। राइट। तो यदि आपको किसी भी आदत को तब्दील करना है तो आपको अपने मसल्स को इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको उस चीज को बोलना है। ओके। क्या बोलना है? मान लीजिए कि आपको अपने कोई भी एक एडिक्शन उठा लीजिए आप। मतलब लोगों से, मतलब जंक फूड की क्रेविंग है, मतलब है ना, ये चलिए बहुत बार बार आती है। मीठा खाने की क्रेविंग्स है, चलिए ये छोड़ना है। मीठा खाने की क्रेविंग आपको छोड़नी है। जी। हालांकि वो तो अलग ही टॉपिक है, मैंने इस पर कई टॉपिक्स भी किए हैं कि हाँ। आपको फूड क्रेविंग्स को कैसे हटाना है। ठीक है। चलिए उसमें भी 1-2 मिनट पे बीच में बता देता हूँ। देखिए फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का सबसे नायाब तरीका क्या है जानते हो? बताएं। माइंडफुल ईटिंग करो। ओके। अब मैं आपको ये साइड का पहले रिसर्च है, ये टॉपिक करते फिर क्रेविंग्स। फिर क्रेविंग्स कर लेते, हाँ। कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है? अपनी मसल मेमोरी को उसमें इन्वॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कैसे करना है? जी। आप अपने आप को ये आश्वस्त दिलाओ कि आप वो कर सकते हैं। आपको हर दिन अपने आप को सुनाना है कि काइंड ऑफ एफर्मेशंस, एफर्मेशंस देना सेल्फ है, टॉक। लेकिन ऐसा कि मैं खाने का एडिक्टेड नहीं हूँ, मेरे अंदर अपार सामर्थ्य है, हम्म। मैं इस एडिक्शन से पर हूँ। अब यहाँ पर गलती क्या होती है अनूप जी? कई लोग ये चीजें बोलते हैं लेकिन फ्यूचर में बोलते हैं कि हो जाएगा। मैं शराब के एडिक्शन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं हम्म। पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से मुक्त हो जाऊंगा, हम्म। मैं इस एडिक्शन से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर न तो कोई क्रेविंग है, ना ही कोई एडिक्शन है, ना ही कोई पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, ना ही कुछ है। जब आप अपने आप को ये सुनाना है, सिर्फ मनोमन बोलना है ऐसा नहीं, जब आप अपने आप को ये सुनाते हैं ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब के आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। और एक दिन ऐसा आता है कि मान लीजिए किसी को जितना भी भयंकर जंक फूड का क्रेविंग हो, तली चीजें, स्वीट चीजें अच्छी लगती हो, उसके सामने 10 चॉकलेट पड़ी होंगी, 10 फ्रेंच फ्राइज पड़ी होगी, या फिर शराब की बोतल पड़ी होगी, वो उसको छुएगा भी नहीं। जब वो अपने आप को ये सुनाता है ना, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शराब के एडिक्शन से मुक्त हो जाऊंगा। जब आप वर्तमान अवस्था में वो सेंटेंस बोलते हो और वो भी कन्विक्शन के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ आप जब आप बोलते हो ना, तो रिसर्च ये कहता है कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना सशक्त हो जाता है कि आप चाहे कोई भी क्रेविंग को उठा लो, आपका मन उसमें लालायित नहीं होगा। तो ये तो आपने एफर्मेशंस बताया जी। तो अब ये बात आप मसल मेमोरी की बात कर रहे थे जी। ये कैसे इन्वॉल्व वही है? मैं कहता हूँ, मसल मेमोरी तब इन्वॉल्व होती है जब आप इसको बोलते हो। जब रिपीटेडली। आप बोलेंगे ना, जब तक आप ये संकल्प करेंगे मुझे जंक फूड नहीं खाना, मुझे जंक फूड नहीं खाना, ये मनोमन मन के अंदर ही आप बोलते हो, वो कभी भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके। जब आप अपने आप को ये सेंटेंस सुनाएंगे ना, हर दिन सुनाना है ओके। कि मैं जंक फूड की क्रेविंग्स मेरे अंदर रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, मैं खत्म हो रही है, ओवरकम कर लिया है। जब आप अपने आप को ये सुनाएंगे ना, तो बोलते हो तो इसमें मसल्स इन्वॉल्व होंगे आपके, आपका टंग इन्वॉल्व होगा, समझ रहे ना, आपके टीथ्स इन्वॉल्व होंगे, आपके हैंड जेस्टर्स, बॉडी जेस्टर्स इन्वॉल्व होंगे। राइट। तो वो आपके किसी भी एडिक्शन या क्रेविंग्स को कम करने में बहुत ही पावरफुल तरीका है। ओके। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। अब जो क्रेविंग की बात आप कर रहे थे वो भी लगभग ऐसे ही है जिससे, हाँ, वो मैं आपको बता रहा था फूड क्रेविंग्स की। जी। तो फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का सबसे नायाब तरीका क्या है अनूप जी? माइंडफुल ईटिंग। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैलोरीज को नहीं देखता। राइट। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, और आपने 5 मिनट में 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। कितनी मिनट में? 5 मिनट में 2000 कैलोरीज। आपकी क्रेविंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या खाते हो उससे लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है, उसकी शर्त क्या है, जब भी आप खाते हो मुझे कम से कम 15 मिनट प्लेजर चाहिए। उसकी शर्त क्या है, आप क्या खाते हो, कितनी कैलोरी लेते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए प्लेजर चाहिए खाने में से। ओके। अब आपने यदि सलाड्स खा लिया, 20 मिनट में आपने सिर्फ 300 कैलोरीज खाई। क्या? राइट। धीरे धीरे चबाकर माइंडफुल ईटिंग करके, टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, आपने 20 मिनट में सिर्फ 300 कैलोरीज कंज्यूम की। राइट। और एक बंदे ने 5 मिनट में 2000 कैलोरीज खा ली, गुलाब जामुन खा लिए, रसगुल्ले खा लिए, समोसास खा लिए। तो 20 मिनट के बाद आपकी क्रेविंग बचेगी नहीं। आपके सामने गुलाब जामुन भी रखेंगे ना, आप कहेंगे मुझे नहीं खाना। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे 20 मिनट की तृप्ति का एहसास हो चुका है, सेटिस्फैक्टरी जो हार्मोन 20 मिनट सेटिस्फैक्शन मिल गया है, अब मुझे कोई खाने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे लेकिन मैंने तो सिर्फ सलाड्स खाए, 300 कैलोरी से कंज्यूम किए। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे कैलोरी से लेना देना नहीं है, मुझे तो प्लेजर चाहिए था, 20 मिनट के मिल गया है, अब खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 5 मिनट में भी 2000 कैलोरीज खा लिए, आप कहेंगे मैं तो फुल हो गया हूँ। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे प्लेजर नहीं मिला, मुझे तो सिर्फ 5 मिनट का प्लेजर चाहिए, बाकी का 15 मिनट का प्लेजर मेरा बाकी है। आप कहेंगे मैं तो फुल हो गया। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ओवर ईटिंग करो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। आपके पास ओवर ईटिंग कराएगा, आप जंक फूड और खाते रहेंगे और फिर आप ओबीस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये तो मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है, जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल पे लोगों को एजुकेट करते हैं, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। जस्ट मतलब खाने की जब बात आती है तो मैं 5 चीज़ें बताता हूँ। खाने में क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और उस खाने को कैसे पकाना है। ये 5 चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं वो खाना आपके लिए अमृत है या जहर है। बिल्कुल तो आपने जो टॉपिक पकड़ा है खाना कैसे खाना है, अगर जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यकीन मानिए अगर आपने सिर्फ खाना खाने का तरीका ठीक कर लिया, माइंडफुल ईटिंग, आराम से, दबा के नहीं खाना, बोले चबा के खाना है, और वो 32 बार चबाने की जो हमारे पूर्वज बात किया करते थे, सिर्फ इतना भी कर लें तो वेट लॉस, फैट लॉस, तमाम सारी बीमारियां शरीर से निकलना शुरू हो जाएंगी। और चीज ऐड कर देता हूँ, आपने जो कहा उसी में आपकी सप्लीमेंट बात है। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है जी। यानी कि अन्न भी एक चेतना है, अन्न के अंदर भी एक फीलिंग, सेंटिमेंट्स, ऑरा होती है जी। अब जब भी आप खाते हो ना अनूप जी, यदि आप कोई इंसान टीवी देखते देखते खाता है, मोबाइल देखते देखते खाता है, उसका मन किसी स्ट्रेस में है, तो क्या करते हैं आप, उस अन्न का अनादर करते हो। यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग दैट फूड, राइट, जिसको संस्कृत में उपेक्षित यानी कि इंसल्टेड फूड कहा जाता है। ओह माय गॉड। वही फूड चाहे कितना भी हेल्थी हो, कितना भी न्यूट्रिशियस हो, वही फूड आपके अंदर बीमारियां पैदा करेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। अब पॉडकास्ट के दौरान यदि मैं ये मैसेज आया, ये मिस्ड कॉल्स आया, ये देखता रहूंगा, आपको ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप मेरे साथ स्वामी जी पॉडकास्ट कर रहे हो, फोन को क्यों बीच में देख रहे हो? करेक्ट। वैसे ही जब आप खाते खाते दूसरी एक्टिविटी को जब आप ध्यान देते हो तो वो अन्न अपने आप को अपमानित महसूस करता है। That food feels that I'm being insulted, और वही फूड चाहे कितना भी हेल्थी हो, कितना भी न्यूट्रिशियस हो, वो आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो का ये रिसर्च है, उन्होंने 300 रैट्स पर ये रिसर्च किया गया। उनको हर दिन अनूप जी हर दिन जहर दिया जाता था, थोड़ी मात्रा में। रिसर्चर्स ने ये तय किया था यदि 2 महीने तक उनको ये खिलाया जाएगा, 2 महीने के बाद 300 के 300 रैट्स मर जाएंगे। थोड़ी मात्रा में पॉइजन दिया जाता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे उन रैट्स को प्रेम से परोसा जाता था। रैट्स को मालूम नहीं था ये पॉइजन है, कैसे परोसा जाता था? प्रेम से, उनके सिर पर हाथ रख के। तो वो रैट्स भी वो जब भोजन लेते थे कृतज्ञ भाव से लेते थे, प्रसन्न अवस्था में लेते थे। आप यकीन नहीं करेंगे 2 महीने के बाद एक भी रैट मरा नहीं था। इसका ही ऑपोजिट रिसर्च, वही रैट्स को हर दिन बिल्कुल हेल्थी न्यूट्रिशियस, जो रैट्स का बिल्कुल हेल्थी फूड होता है ना, वो खिला गया। लेकिन कैसे? ऐसे
उन पर वो फेंका जाता था स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेटेड करके, एजिटेट और करके। एजिटेट करके, तो वो रैट्स भी डिस्ट्रेसफुल अवस्था में वो भोजन को ग्रहण करते थे। माय गॉड। तो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 2 महीने के बाद सभी रैट्स को जो हेल्थी फूड दिया था ना, फिर भी 60% रैट्स को फैटी लीवर हो गया, माय गॉड। 60% रैट्स को इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो गए। तो स्वामी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ कि आज हमारे देश में बोला जाता है 80-90% लोग जो बीमार हैं, हर घर में बीमारी की लाइन लगी हुई है। कारण डाइनिंग हॉल में टीवी लगी है, किचन मतलब जहाँ पर हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, और छोटे से बच्चे को भी आप मोबाइल देख के खिला रहे हैं, मतलब बचपन से ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की तैयारी पेरेंट कर रहे हैं। दिस बिल्कुल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर मिस्टेक। बिल्कुल और मुझे आज भी याद है हमारे हॉस्टल में जब खाना परोसा जाता था तो पहले थाली के पहले एक प्रेयर होती थी और बिल्कुल उसके बाद बड़े प्रेम भाव से लोग भोजन करते थे। पहले लोग ज़मीन में बैठ के भोजन करते थे। बिल्कुल तो वाक़ई में जो भोजन की रिस्पेक्ट की बात आपने कही, और हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना? बिल्कुल मेरे सो खुद के 3 उसूल है अनूप जी। जी, मैं जब भी खाता हूँ, इन 3 अवस्था में मैं कभी नहीं खाता। जी, पहली चीज तो भूख ना हो तो मैं कभी नहीं खाता, भले ही राइट। कोई दूसरा कहे या खाने का टाइम हो गया मैं नहीं खाता। दूसरी चीज गौर से सुनना, जब भी मेरा माइंड स्ट्रेसफुल अवस्था में होता है ना, हुँ। अच्छा, किसी आपको भी स्ट्रेस आता है? आप स्वामी जी बिल्कुल हैं। आता है, स्ट्रेस तो हर एक इंसान को आता है। ओके। जब मेरा माइंड बिजी होता है ना हुँ, कोई कार्य में, हुँ, तब मैं कभी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कार्य में अपने माइंड को व्यस्त रखते हैं ना, तो आपका ब्लड ब्रेन पर होता है, स्टमक पर नहीं। राइट। वो आपको डाइजेशन नहीं होगा। तीसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी मैं डिस्ट्रेस्ड अवस्था में हूँ, डिप्रेशन जैसी अवस्था में हूँ, उदास हो, मायूस हो, तब मैं कभी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि खाने के लिए प्री है आपकी प्रसन्नता में आना बहुत जरूरी है। ओके। मैं खाने के लिए नहीं खाता, मैं हुँ, एनर्जी के लिए भी नहीं खाता, मैं न्यूट्रिशन के लिए भी नहीं खाता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं वाइटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम के लिए भी नहीं खा रहा। हुँ, मैं क्यों खाता हूँ जानते हो? प्रसन्नता के लिए खाता हूँ। हुँ, इसीलिए यदि मान लीजिए मेरे सामने रोटी चावल है, मैं तभी खाऊंगा यदि मुझे वो खाने से प्रसन्नता का एहसास हो। राइट। अब आप कहेंगे तो हमें तो एनर्जी के लिए खाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यदि आप किसी भी चीज को प्रसन्न अवस्था में खाते हो ना, तो आपको वही चीज सभी किस्म के प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ दे देगा। एक सिंपल एग्जांपल दे, ये भी सब बिल्कुल। रियल डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स है। संतरा खा रहे हो आप, हुँ, संतरे के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। संतरे के अंदर कैल्शियम नहीं होगा, हुँ, कम मात्रा में होगा। कम। विटामिन ए बहुत कम मात्रा में होगा। राइट। लेकिन क्या आप ये जानते हो, यदि वही संतरे को आप अत्यंत प्रसन्न अवस्था में खाएंगे ना, हुँ, तो उसके अंदर भले ही कैल्शियम न हो, हुँ, वो कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा। क्या बात है! विटामिन सी तो मिलेगा आपको, लेकिन कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फोरस में मिलेगा, मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे। अब इसकी ऑपोजिट में आपको बात बताता हूँ। संतरे में आप ही ने बताया सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। राइट। वही संतरे को यदि आप उस हालात में खाते हो, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, या फिर आपका मन कहीं पर है, एक संतरे को खाने से यदि आपको 70% विटामिन सी मिलने वाला है ना, हुँ, तो यदि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है ना, वही संतरे में अंदर भले ही एक संतरे खाने से आपको 70% विटामिन सी मिलना हो, 10% भी नहीं मिलेगा। क्या बात है! मतलब आपकी बॉडी उसे एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी, उतना नहीं कर न्यूट्रिशन नहीं पाएगी, मिल पाएगा। ओके। बिल्कुल। लेकिन वही चीज को यदि आप प्रसन्न अवस्था में खाएंगे ना, हुँ, आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं। ये मजदूर लोग हैं, हाँ। उनके पास तो ये फला फला सप्लीमेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता। कभी कभार रोटी चावल खा के पूरी जिंदगी पूरी कर देते हैं, रोटी अचार, चटनी, रोटी अचार, फिर भी बिल्कुल। उनको कभी कभार कोई डेफिशिएंसीज नहीं हो रही। क्यों? हुँ, क्योंकि वो जो कुछ भी खाते हैं ना, प्रसन्नता से खाते हैं और कृतज्ञ भाव से खाते हैं हुँ, कि हमारे जीवन में ऐसा भोजन लिखा है, हम कितने भाग्यशाली हैं। मीराबाई को क्या दिया गया था? जहर परोसा गया था। राइट। जहर को उन्होंने किस भाव से खाया? ये तो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद, प्रसाद है। तो जहर भी क्या हो गया? अमृत बन जाता। अमृत हो गया या नहीं? राइट। संस्कृत में ये जो प्रसाद शब्द है ना अनूप जी, हुँ, इसका वर्ड टू वर्ड अर्थ क्या होता है जानते हो? प्रसाद इक्वल्स प्रसन्नता। संस्कृत का प्रसाद का अर्थ संस्कृत में प्रसन्नता अर्थ होता है। तो प्रसाद जब भी आप ग्रहण करते हो तो कैसे ग्रहण करना है? प्रसन्नता प्रसन्नता के से। साथ।
यदि कोई भी इंसान कुछ भी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता है ना, वो कभी भी बीमार नहीं होगा। क्या बात है। जी। बहुत ही सुंदर बताया। तो अब जब ये प्रसाद की प्रसन्नता की बात हो रही, हमने खाने की बात कर रही, तो जी। बात करते-करते मेरे दिमाग में आया, चूँकि आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, तो जल के बारे में, पानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। तो कहते हैं कि पानी के अंदर भी मेमोरी होती है, और जब हमारे यहाँ मंदिरों में जो जल दिया जाता है अभिमंत्रित करके, तो क्या हम पानी को सही अभिमंत्रित करके अपने आप को हील कर सकते हैं? क्या साइंस है, थोड़ा-सा बताएँगे? बिल्कुल हिल कर सकते हैं। इस पर भी मैं आपको, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, रियल रिसर्च में आपको बताता हूँ। मेरे पास देखिए, हमारे मंदिर में पहले एक मंदिर की मैं आपको बात बता देता हूँ। हमारे एक भैया थे, उनको कैंसर हुआ था। ओके। अब दूसरे स्वामी जी के पास गए, उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे कैंसर है। स्वामी जी ने कहा मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ। स्वामी जी ने कहा लेकिन मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। और स्वामी जी ने कहा "अरे, ठहर ठहर ठहर।" वो छोटी सी बॉटल दी उन्होंने और हुँ, कहा कि ये भगवान का अभिषिक्त जल है। हुँ। यानी कि भगवान को, जो अभिषेक भगवान की करके। मूर्ति पर जो अभिषेक किया जाता है, हुँ, उसका प्रासादिक ये जल है। हुँ, तो इसको आप जब भी हर दिन अपना पानी पियो ना, अपने मटके के अंदर या जहाँ पर आपका आरओ का जो कुछ हो, उसके अंदर उसके कुछ ड्रॉप्स डाल देना। हुँ, वो कहता है स्वामी जी लेकिन इससे क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं बेवकूफ़, तुझे ये मालूम नहीं, ये जल की अब जो ऑरा है ना, वो 10 गुना बढ़ गई है। हुँ, यही जल तुम्हारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। यही जल तुम्हारे लिए कीमोथेरेपी से भी ज़्यादा काम करेगा। और यही जल यदि तू विश्वास के साथ ग्रहण करेगा, तुम्हारे कैंसर को भी मिटा देगा। रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने के अंदर, शायद 82 डेज़ थे, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। 80 या 85 डेज के अंदर उसका कोलन कैंसर ठीक हो गया, सिर्फ पानी प्रसादी जल से। कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी उसने। क्या बात है। ये रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जो साइंटिफिकली मुझे पूछा, देखिए जल के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हमने आपको बताया फूड के अंदर एक ऑरा होती है। हुँ, फूड को हमने बताया संस्कृत में ब्रह्म कहा गया है, आहार राइट। को ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए माता अन्नपूर्णा का कंसेप्ट आता है। वैसे ही जल के अंदर भी एक अलग सी ऑरा होती है। हुँ, वही जल को, देखिए रिसर्चर्स ने ये रियल रिसर्च किया गया, वही जल को, ऐसे तो कई रिसर्च है लेकिन मैं आपको अभी का 6 महीने का पुराना रिसर्च में आपको बताता हूँ। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च है कि उन्होंने 3 किस्म के जल सिलेक्ट किए। हुँ, पहला जल कैसा था? जिसको हर दिन गालियाँ सुनाई देती हो। हुँ, जल को ऐसे वातावरण में रखा गया था कि उस वातावरण में गालियाँ बोली टॉक्सिक जाती, एनवायरनमेंट। टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो। ठीक है। दूसरा जल ऐसा था कि जिसके अंदर न्यूट्रलिटी, यानी कि हुँ, गालियाँ भी नहीं, कुछ पॉजिटिव भी नहीं। तीसरा जल ऐसा था जिसको मंत्रोक्त, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, कोई प्रेयर जो कोई भी। प्रेयर, ऐसा कुछ बोला जाता था। रियल इंसिडेंट में आपको बताता हूँ, उन्होंने 200 एसिडिक पेशेंट्स को लिया था जिनको इंडाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, पेट रिलेटेड, फिर वो हुँ, एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, अपच हो गया। तीनों को, सॉरी, वो 200 व्यक्तियों को हर दिन अलग अलग जल पिलाया जाता था। हुँ, तो रिसर्चर्स को लगाया ये रहा, तो हम हर दिन अलग अलग जल पिलाते हैं, इसमें तो रिजल्ट नहीं आएगा। हुँ, फिर उन्होंने क्या किया, 1 महीने के लिए सिर्फ वो गाली वाला जल पिलाया गया। ओके। जिस जल को गालियां सुनाई देती थी, हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उनके एंगर के लेवल्स डबल हो गए ओके। और उनकी एसिडिटी की मात्रा भी डबल हो गई। हुँ, सिर्फ गालियां, जिन जल को गालियां सुनाई देती, वो जल पीने से। ओके। वही इंसान को 2 महीने के बाद मंत्रोच्चारण वाला जल पिलाया गया जिसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स सुनाए जाते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी एसिडिटी की मात्रा 80% कम हो गई। हुँ, मंत्रोच्चारण जिस जल को सुनाया जाता था, वो जल पीने से सिर्फ। अब आप यकीन करें कितना पावरफुल ये कंसेप्ट है। और हमारे यहाँ तो पुराने टाइम से ही मंत्रोच्चारित, अभिमंत्रित करके दिया जा रहा था, उसे लेने के बाद फिर बिल्कुल। करते। तो अब साइंस भी इसे प्रूव कर रहा है कि बिल्कुल। पानी के अंदर जो एनर्जी होती है, तो अगर किसी को अपने आप को हील करना है, तो वो जस्ट पानी की बॉटल ले, और उसके अंदर जो सकारात्मक चीज़ें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो रही है,
मेरा ओवरऑल ज़िंदगी बेहतर हो रही है। अगर वो ऐसे बातचीत करके फिर उस जल को ग्रहण करे तो उसकी हेल्थ में ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल, होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो हम देखिए मेरा भी आप जैसे आपने नीचे फ्रूट्स ऑफ़र किया हमने, जी, तो हमने जितने भी सेब खाए, हाँ। वो आपको मालूम नहीं होगा लेकिन हमने भगवान की मूर्ति को पहले प्रसादी करके फिर हमने उसको ग्रहण किया। हुँ, तो जब भी हमारा जल का भी नियम है, जब हाँ, हम एक घूँट भी जल लेते हैं या तो हुँ, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो उससे वो पदार्थ निर्गुण हो जाता है। एक ही चीज़ आप अपने दिमाग में याद रखो अनूप जी, फूड और वाटर में एनर्जी और ऑरा होती है। ग्रेट। यदि आप उसका इंसल्ट करेंगे ना, वो हुँ, आपके हेल्थ को तबाह कर देगा और यदि आप उसको प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे, कृतज्ञ भाव से, वही आपको निरोगिता प्रदान करेगा। बहुत सुंदर। तो स्वामी जी आपसे मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, हेल्थ के बारे में तो हम आते-आते बहुत सारी चीज़ों को जान पाए। तो बहुत ज़बरदस्त आपने अनुभव शेयर किए। जाते-जाते बस एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट पे जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है, सुन रहा है, अगर उस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है और एक अच्छा जीवन यापन करना है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ अनूप जी, कि यदि आपको हेल्थ को साइडलाइन करने से हुँ, करोड़ों रुपए मिलते हैं, जाने दो। हुँ, यदि आपको हेल्थ साइडलाइन करने से आपको अच्छी पोस्ट मिलती हो, जाने दो, उस पोस्ट को जाने दो। हेल्थ को साइडलाइन करने से आपको कोई अच्छा पावर मिलता हो, पोजीशन मिलता हो, पैसे, दौलत, शोहरत मिलती हो, सबको ठुकरा दो। क्योंकि यदि आपके पास हेल्थ होगा ना, तो आप इन सभी चीज़ों को खरीद सकेंगे। लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं होगी, पैसे होंगे, दौलत होगी, शोहरत होगी, आप इन एक भी चीज़ को खरीद नहीं पाएँगे। तो हेल्थ को हमारे सक्सेस की परिभाषा में सबसे पहले हेल्थ होना चाहिए। हमने क्या किया है, हमारे सक्सेस की परिभाषा में हमने सिर्फ़ मनी को डाला है, राइट, फ़ेम को डाला है, लेकिन हेल्थ को नहीं डाला। यदि आप हेल्थी हो तो दुनिया की हर एक चीज़ को आप खरीद सकेंगे। राइट। लेकिन हेल्थ ही नहीं है, आपके पास करोड़ों की तादाद होगी, पैसे होंगे, दौलत होंगे, आप कुछ भी खरीद नहीं पाएँगे। हेल्थ तो इसीलिए नहीं खरीद पाएँगे। पहला हेल्थ सुख नहीं निरोगी खरीद काया जो हमारे यहाँ पाएँगे। कहा इसीलिए जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी आप हेल्थ को दीजिए, फिर सब कुछ को देंगे। ग्रेट। तो स्वामी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला मिला होगा और ज़रूर आप इसमें जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगी उसे लर्न करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट थैंक स्वामी यू जी। अनूप जी, हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई। बहुत-बहुत प्रणाम आपका। थैंक प्रणाम। यू।